अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं एक बहुत ज़बरदस्त सा और यूनिक सा और छोटा सा आइडिया लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ इस तौलिए के साथ। ये मेरे पास पुराना तौलिया है जो कि थोड़ा सा ना ये हार्ड भी हो चुका है और इसके जो किनारे हैं वो भी रफ़ हो चुके हैं। तो अक्सर औकात हम लोग इनको फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं या ऐसे ज़ाया कर देते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने अपने पुराने तौलिए ज़ाया नहीं करने। मैंने वाइपर लिया और वाइपर के हिसाब से इसको कट कर लिया और इसके चारों कॉर्नर्स पे मैंने इस तरह सुई की मदद से ना इस तरह ये स्ट्रैप लगा ली हैं। और इन स्ट्रैप्स को कोई मैंने नहीं सिलाई वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ मैंने इनको कट किया और इनके साथ मैंने अटैच कर लिया। और फिर अब मैं इसको वाइपर के साथ इस तरह अच्छे से बांध लूँगी और जो दरमियान वाली है इसको वाइपर के जो स्टिक है उसके साथ इस तरह लपेटते हुए हम लोग बांधेंगे ताकि ये जो तौलिया है इसको ये उतरे नहीं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको अपने घर की जो सारी दीवारें हैं ना इनको अच्छे से ना इसे साफ़ कर लेना है। ये इतनी बेहतरीन तरीका ना अपने घर की दीवारों को ना साफ़ करने का जिनके ऊपर मिट्टी जमी हुई होती है और है ना उनका जो कलर होता है ना वो डल हो जाता है और हमें लगता है कि जो हमारा पेंट है वो डल हो चुका है। असल में क्या होता है कि उनके ऊपर मिट्टी जमी हुई होती है जिसकी वजह से ना हमारा जो पेंट है ना वो डल महसूस होता है। तो ये जो तौलिया है ये बेहतरीन काम करेगा तो अपनी दीवारों की ना क्लीनिंग का। अगर जैसे ना घर में छिपकलियाँ होती हैं दीवारों के ऊपर आ जाती हैं या मच्छर आ जाते हैं या कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप लोगों ने इस टॉवल को ना सिरके वाले पानी में डिप करके निचोड़ के और फिर वाइपर के साथ बांध के अपनी दीवारों पे लगाएं। तो मैं कहती हूँ कि मक्खियाँ मकोड़े कीड़े और छिपकलियाँ वगैरह सब हर चीज़ भाग जाएगी सिरके की वजह से। और सिरके वाला पानी जब दीवारों पे लगेगा और दीवारों में शाइन भी आती है। मेरी जो घर की दीवारें हैं ना इन पे इतनी डस्ट महसूस नहीं हो रही थी कि इन पे इतनी डस्ट है, लेकिन जब मैंने इन्हें उतारा तो ये पूरा टॉवल है ना मिट्टी से भर चुका था। तो अब ये जो उसका बकिया जो पीस है ना इसका मैं क्या करूँगी, इसका ये जो हार्ड वाला पीस है इसको मैं कट कर दूँगी और बाकी जो दूसरा है ना इनको मैं 4 फोल्ड करके इसके मैंने 4 छोटे छोटे ना इसके ना पीस बना लूँगी जो कि मैं ये किचन टॉवल के तौर पर यूज़ करूँगी। ये किचन के जो काउंटर होता है, चूल्हा होता है, कैबिनेट्स होती हैं या ड्रॉज होती हैं, इनको साफ़ करने में ना ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये टॉवल है ना थोड़ा सा जैसे होता है ना हार्ड कपड़ा होता है। तो ये जो रगड़ने में ना बहुत आसानी से ना ये चीज़ों को ना साफ़ कर देता है। और हम लोगों ने अब क्या करना है कि इसकी चारों तरफ से ना इसको ना सिलाई लगा लेनी है ताकि इसके जो धागे हैं ना यूज़ करते वक्त ना इसके धागे ना निकलें। जब इसके धागे निकलेंगी तो आप समझेंगी कि नहीं ये थोड़ा सा पुराना हो गया तो अब ये ज़ाया कर दें। दूसरे दिन ही या दो तीन यूज़ के बाद ही इसके धागे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले हम इसको ना थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे ताकि इसके धागे ना निकलें और है ना ये हम इसको काफ़ी टाइम तक इसको किचन में ना एज अ किचन टॉवल हम इसे यूज़ कर सकें। मैं इससे अपने किचन के सारे शेल्फ और है ना कैबिनेट्स और है ना हर चीज़ मैंने इसे अच्छे से साफ़ की। और ये जो सामने बिल्कुल जो किचन की हमारी वॉल होती है ना उसको साफ़ करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन है ना ये जो टॉवल की मदद से अगर हम साफ़ करें ना तो ये बहुत आसानी से ना वो साफ़ हो गई क्योंकि ये थोड़ा सा ना हार्ड स्टफ़ का कपड़ा है। तो इस वजह से ना इसको किचन को साफ़ करने में ना बहुत आसानी रहती है इससे। अगर अब तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि घर में आए बिन बुलाए मेहमानों को भगाने का तरीका। आपको पसंद हो या ना हो लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उन मेहमानों की बात कर रही हूँ जो कि हमारे पीठ पीछे रात के अंधेरे में ना हमारे किचन पे ना अटैक करते हैं, वो हैं कॉकरोचेस। तो इनको भगाने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आप लोगों ने आधा गिलास एक प्याली आप लोगों ने सिरका लेना है और उसमें इस तरह 2 बड़े बड़े चम्मच नमक के मिक्स कर देने हैं। और सिरका और नमक को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है कि नमक जो है ना वो घुल जाए, उसके कोई ज़रात ना रहें। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि यही जो किचन टॉवल हम लोगों ने बनाया है इसको इसी में ना टॉवल को डिप करेंगे, डिप करके और अपनी जो ना किचन की जो कैबिनेट्स हैं और जो काउंटर है और जहाँ जहाँ से आप लोगों को पता है कि कॉकरोचेस कहाँ कहाँ से निकलते हैं और उन्होंने कहाँ कहाँ पनाह गाह बनाई हुई है, आप लोगों ने उसी उसी जगह पे ना इसका ना पोंछा लगा देना है। मैंने ये किचन की जो सारी सामने वाली जो वॉल है ना इसके ऊपर मैंने सारा पोंछा लगा दिया इसका, क्योंकि ये जो कैबिनेट्स होती है ना तो इसके नीचे जो होते हैं ना ये यहाँ से बिल्कुल ये यहाँ से रात को जब भी मैं आऊँ ना किचन पे तो ये इधर ही घुसते हैं, इधर ही इन्होंने अपनी पनाह गाहें बनाई होती हैं। तो ये इसकी इतनी हार्ड स्मेल थी ना कि मैं जब पोछा लगा रही थी ना उफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतनी इसकी हार्ड
बैड स्मेल थी। और मुझे ना इसी स्मेल से पता चल गया कि ना ये कॉकरोचों का तो जी ख़ात्मा होगा ही होगा, क्योंकि इसकी बहुत स्मेल थी। मैंने अपने किचन के सारे सामान बाहर निकाला, मैंने सारी कैबिनेट्स में ना मैंने ना इसका पोछा लगा दिया है, और ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल थी। और है ना मुझे आइडिया है कि ना ये ना ज़रूर काम करेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोग ज़रूर ट्राई करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ये वीडियो में देखने में ना इस तरह लग रहा है ना कि ये छोटी सी टिप है और छोटा सा काम है और है ना बस हो गया। नहीं, ये तो मैं आपको बस छोटा सा क्लिप दिखा रही हूँ ना। मैंने पूरे किचन में सारा सामान बाहर निकाला और फिर मैंने इसको सारा पोछा लगा दिया। लेकिन अगर आप डेली जो होता है ना, ये तो हफ्ते में एक बार अंदर कैबिनेट्स में लगा दे, लेकिन जो डेली होता है ना किचन जो काउंटर होता है ना, उसमें डेली रात को किचन क्लीन करने के बाद आप लोगों ने ना इसको पोछा लगा के आप लोगों ने ना सो जाना है। आप लोगों के किचन से कॉकरोच बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। बहुत ही इसके ना स्ट्रॉन्ग स्मेल थी और बहुत ज़बरदस्त आइडिया मुझे लगा, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको ना शेयर कर दूं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।